प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 यानी कि आज जो पेपर हुआ है उसका बिल्कुल सटीक मॉडल उत्तर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। पूरे 100 नंबर का मॉडल उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे, तो देर नहीं करते, साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की मॉडल उत्तर की। सबसे पहले हम रीजनिंग पर आ गए हैं। देखिए, मानसिक योग्यता में पहला प्रश्न, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज की शीट में बने बॉक्स के समान है। पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। जी हाँ, बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित को सही कालक्रम में जमाना है। सही कालक्रम में जमाने से इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है भाई। चलिए तीसरा में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या बताना है। 3 का उत्तर भी क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए, निम्न को सुमेलित करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, ए बी सी डी अलग अलग दिया हुआ है। अब इसको हम जब सुमेलित करते हैं दोस्तों, तो इसका सही और सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, ए। चौथा का ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए आपको पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन ए, 4 धन 3 गुणा 12, ये वाला जो कथन और कारण आपको दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाना है। ठीक है, तो एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाना है 6वां, तो 6वां का ए हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है। 7वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। 7वां और 7वां का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से किनका संबंध नदी समुद्र के समान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वां प्रश्न का डी। क्लियर है भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न जो है आकृति आपको दिखाई दे रहा है और इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां जो है दिख रहा है आपको, कॉलम 1 कॉलम 2 सुमेलित करना है इसको, और 10वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपको यहाँ नीचे की ओर कूट संकेत दिख रहा है, सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस विषम आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। तो 11 का उत्तर हो जाएगा सी, और ये सी अन्य से अलग है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न अनुक्रम की अगली जोड़ी क्या होगी, 20T 18R। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए 6F। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, श्रेणी के अगले पद कौन से होंगे, CFILO। तो 13 नंबर है श्रेणी का अगला पद, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 13 का डी, सिर्फ तीसरा आ जाएगा आर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की संख्या बताना है। आपको यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है 14 नंबर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का डी, 15 इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 15 दिखाई दे रहा होगा, और प्रश्न क्रमांक 15 जो है ऋण का अर्थ जोड़ना इत्यादि दिया हुआ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रश्न क्रमांक 15 का बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, श्रेणी का अगला पद क्या होगा, 0 3 8 15 24, और अगला पद हमको बताना है, तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी 35। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्रात्मक रूप में है, टुकड़ों में कौन सी आकृति ABCD बनाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 17 और 17 का उत्तर हो जाएगा सी वाला आकृति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18वां। देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है, प्रश्न क्रमांक 18 आपको दिख रहा है, यदि डॉन जो शब्द है DONE उसको
4 ऋण 15 ऋण 14 ऋण 5, तो फिनिश को कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रश्न 18 और 18 का उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है? प्रश्न 19 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा? पी एन एल जे एच, और नेक्स्ट जो अगला अक्षर क्या हो जाएगा? तो सी, अगला अक्षर एफ हो जाएगा, अर्थात सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगी? प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा डी, मात्र डी। ठीक है, डी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 और 21 का सुमेलित करने वाला प्रश्न है, और 21 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कथन कारण से संबंधित है, जिसमें अनुक्रम सी एफ आई एल का अगला पद बताना है, कथन कारण है। 22वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है भाई? ए इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उस आकृति को चुनिए। 23वां नंबर का प्रश्न है, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। अब आपको 23 नंबर में भिन्न आकृति को चुनना है, तो 23 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? 23 का सी उत्तर हो जाएगा, जो कि भिन्न है। प्रश्न क्रमांक 24 देखिए। विषम आकृति को पहचानना है, विषम की पहचानी, अर्थात विषम को पहचानी है ना। प्रश्न थोड़ा इरर हो गया है। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा डी, जहाज। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 25। नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाने वाले आरेख। 25वां प्रश्न, और 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, पासा से संबंधित प्रश्न है, और 26वां नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। शब्द आपको यहाँ दिख रहा है INCRE DIBLE से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते? कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते? क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा बी, सिर्फ चौथा शब्द नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28वां आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित पदों को श्रेणी क्रम में जमाइए। क्वेश्चन नंबर 28वां है, श्रेणी क्रम में जमाना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29वां नंबर का कौन सा अंग पैटर्न के अनुसार नहीं है? तो 29वां नंबर का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, तो कथन कारण वाला है, एक मानक पासा से संबंधित प्रश्न है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 30 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। ठीक है, सामान्य ज्ञान पर बात करेंगे। तो ये कथन कारण वाला है। NCF 2023 सुझाव देता है योग शिक्षा के संबंध में। तो आपके सामान्य ज्ञान 31 का उत्तर हो जाएगा भाई ए। ठीक है, 31 का ए उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, रदरफोर्ड किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो रदरफोर्ड है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो नाभिक, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल सुने होंगे, तो उसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श में से कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 33। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 33 और 33 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, केवल चौथा। क्लियर है मेरे दोस्तों? ये वाला ऑप्शन बस सही है इसमें का। क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए भाई, कथन कारण वाला है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली अरब। तो ये 34वां नंबर का प्रश्न है, और 34वां नंबर का प्रश्न का उत्तर भी आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न क्रमांक 35 देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में जो कथन है। ठीक है, 35वां नंबर का प्रश्न। तो हीमोग्लोबिन, और इसके उत्तर की बात करूँ तो 35 का उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 36 देखिए। निम्न में से कोयला उत्पादक क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर की ओर हमको क्रम बताना है। ठीक है, तो 36 का उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। देखिए भाई, प्रश्न क्रमांक 37 है। प्रश्न क्रमांक 37 का इसमें स्टार है भाई, इसको थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि मुझे इसका सही आंसर
नहीं पता, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में खेल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ठीक है, 38 का सही उत्तर हो जाएगा भाई 38 नंबर का जो प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, शारीरिक फिटनेस और समग्र विकास को बढ़ावा देना। 39 देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई रिजु पालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई है। 40वां नंबर का प्रश्न देखिए ध्यान से। तो 40वां प्रश्न क्या है? निर्देश, इसमें कथन कारण वाला है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत वाला प्रश्न है। ठीक है, तो 40वां नंबर का प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रश्न क्रमांक 41 है, निम्न में से कौन सा योग मुख्य रूप से शारीरिक आसन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई आपका 41 का सी, हठ योग, जो कि शारीरिक आसन श्वास नियंत्रण पर केंद्रित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42वां। देखिए 42वां क्वेश्चन है, निम्न शासकों को उनके कालक्रम के आधार पर जमाना है। और इसको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे भाई, है ना, इसका आंसर भी नहीं मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथन एवं कारण को बताना है। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने समाज सुधार की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी और उसका मत था कि सती प्रथा। तो प्रश्न क्रमांक है हमारा 43 और 43वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाई सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आपके सी वाले उत्तर सही हैं 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 44 कहता है, मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है? प्रश्न क्रमांक 44 है और 44 का उत्तर हो जाएगा सी, 44वें संशोधन के तहत हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सीटों के आवंटन को सुमेलित करना है। प्रश्न क्रमांक 45 और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 45 का बी हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर हमारा है 46वां। देखिए 46वां सवाल, निम्न शहरों को क्रम में रखें जहां ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। अब ओलंपिक खेल कहां कहां आयोजित किए गए थे? 46 नंबर और 46 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए 47 है, देखते हैं। एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षक जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्य शिक्षा को एकीकृत करने के लिए। ठीक है, तो 47 नंबर का उत्तर हो जाएगा भाई इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48, आपको यहाँ स्क्रीन पर 48 दिख रहा है। निम्न में से संस्थागत एजेंसी नहीं है। अब संस्थागत एजेंसी ये देसी बैंकर नहीं है, बाकी सभी संस्थागत एजेंसी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 और ये भी कूट संकेतन वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 साल्ट लेक स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। तो 49 का उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है बोला गया है, तो 50 का उत्तर हो जाएगा सी, टॉस नदी नहीं है, बाकी सभी ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी में आते हैं। क्लियर है भाई? चलिए प्रश्न क्रमांक 51 पर आते हैं, जो कि शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 51 है, कथन वाला है, सामाजिक व्यावसायिक रुचि वाले लोग सीखने व पढ़ने के में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं, वे अक्सर एकांत कार्य करते हैं। देखो 51 का उत्तर हो जाएगा भाई सी वाला। ठीक है, 51 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम संबंधों के संबंध में स्वीकार्य कार्यों को प्रतिनिधित्व करता है? प्रश्न 52 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो 52 का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे कूट संकेत में, तो बी वाला उत्तर 52 का सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 देखिए, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस समूह को सहायक माना जा सकता है? प्रश्न क्रमांक 53 है। 53 प्रश्न का उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, 53 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, मैच कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 54 है, नीचे दिए गए कार्यों को उसके उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करना है। अलग अलग विकल्प दिया हुआ है, आप मैच कर लेंगे, विकल्प को मिलान
कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 54 का उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही एवं सटीक उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 55 देखिए, जॉन हॉलैंड का सिद्धांत। 55 प्रश्न है और जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या कहता है, तो कामकाजी लोगों के 6 व्यक्तित्व बताए हैं जॉन हॉलैंड ने अपने सिद्धांत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न 56 देखिए भाई, आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति को भीतर से प्रेरित करता है, आंतरिक अभिप्रेरणा से कौन सा संबंधित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 56 और 56 का उत्तर हो जाएगा डी, प्रशंसा इसमें नहीं आता। 57वां प्रश्न देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में कौन संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 57 का उत्तर हो जाएगा ए, तत्परता का नियम। प्रश्न क्रमांक 58 में आ जाइए, कथन से संबंधित है, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है, शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन। 58 प्रश्न है और 58 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 59 है, व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है। 59 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित सिद्धांतों का उनके सिद्धांतकारों से वर्णन मिलान करना है। हॉलैंड का करियर विकल्प सिद्धांत, करियर मार्गदर्शन जो भी सिद्धांत है, करियर विकास का जीवन काल सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 60 और 60 का उत्तर हो जाएगा, आप नीचे की तरफ आएंगे कूट संकेत में, तो 60 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखते हैं, वह शिक्षण कहलाता है। तो वह शिक्षण क्या कहलाता है भाई। 61 का ए हो जाएगा औपचारिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिगम जो है स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्रमबद्ध करना है। 62 और 62 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपको यहाँ नीचे की ओर दिख रहा है, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 63, यदि छात्र के प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी और बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप शिक्षक वक्र तेजी से ऊपर उठता है, तो ये क्या कहलाता है। 63 नंबर का, तो ये उत्तर हो जाएगा वर्धमान निष्पादन वक्र। ठीक है, कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, जिन पियाजे से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान ख्याली स्थान एवं खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो प्रश्न क्रमांक 64 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ए और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्य से अनभिज्ञ होते हैं, क्यों, लेकिन शिक्षक जो है छात्रों की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 65 है, 65 का उत्तर हो जाएगा सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई, तो छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास जागृत करना जो है शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। निम्नलिखित में अधिगम का सबसे प्रभावी कारक बताना है, कौन सा कारक है जो कि अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, देखिए भाई, निम्नलिखित ये कथन कारण वाला है। ए कहता है सीखने की अनुक्रिया करने के बाद बालक को पुनर्बलन प्राप्त होता है। आर कहता है पुनर्बलन का सीखने पर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 68 और प्रश्न क्रमांक 68 का उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 69 की, जब शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उनकी अभिरुचि है तथा उस पाठ को सीखने में उसे खुशी मिलती है, तो इसका कारण क्या है भाई, तो 69 होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा इसका मुख्य कारण हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 70 देखिए, व्यावसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभवों पर विचार करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई पिछले अनुभव पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, एक व्यक्तिगत मूल्य कौशल और वरीयताओं को स्पष्ट संकेत प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती है। 71 का क्वेश्चन है और इसका सही हो जाएगा, कूट संकेत जब लिख देंगे तो डी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 वाला प्रश्न, शिक्षक के दृष्टिकोण सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है भाई, तो 72 वाला प्रश्न है और 72 वाले प्रश्न का
उत्तर हो जाएगा आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी वाला उत्तर सटीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध करना है। कुत्ते पर जो पावलोव का जो प्रयोग किया गया था, ठीक है, 73 का उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 का, मनोवैज्ञानिक व उसके द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को सुमेलित करना है। ये सब शिक्षण शास्त्री है मेरे दोस्तों, ठीक है। जब आप बीएड डीएड करोगे आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे उसमें, ठीक है। अभी आप लोग के लिए नया लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें लगेगा कि हाँ ये तो आया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है भाई, 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधि में कौन अलग है? 75 नंबर का, और इसका उत्तर हो जाएगा तानाशाही शिक्षक। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 76 कहता है, जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेता है तो उस शिक्षण को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 76, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रासंगिक सीखना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 77 देखो, और 77 कहता है, छात्र केंद्रित शिक्षा या छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होती है, तो छात्र केंद्रित कक्षा किसके लिए होती है भाई? शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 देखिए, मैकडूगल ने 14 प्रकार का संवेग बताया है, उसको निश्चित क्रम में जमाना है। ठीक है। 78 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं 78 का जो उत्तर है वो बी हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, और 79 नंबर के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम क्या है? तो पहला कदम क्या हो जाएगा भाई? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नई स्थिति का मूल्यांकन करना और चुनौतियों को समझना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं या दोहराना बंद कर देते हैं तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। तो ये क्या है भाई? 80 का उत्तर हो जाएगा ए, अनुप्रयोग का नियम कहलाता है। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हिंदी का है साथियों, पार्ट चौथा है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 81 नंबर के प्रश्न से शुरू हो रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो द्रव्य जो कि तरल पदार्थ के रूप में होता है, पानी जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या इसका उदाहरण हो सकता है? सोना भी हो सकता है इसका उदाहरण, है ना। तो ब और द, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है भाई। चलिए 82 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न हिंदी में भी है। तत्सम संस्कृत के वे शुद्ध शब्द हैं जिन्हें हिंदी ने मूल रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। और आर कहता है तत्सम का शाब्दिक अर्थ ही है अनेक समान। तो 82 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में आ जाइए। सही जोड़ी बनाना है, सही जोड़ी मिला करके बताना है। गंगा, कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम 1 में है गंगा, सूर्य, कोयल और तालाब। प्रश्न क्रमांक 83 का उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है। 83 का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 84 देखो, किसी पात्र के संवाद लेखन में निम्न विराम चिन्हों का सही क्रम बताना है। अब विराम चिन्हों का सही क्रम हमको बताना है प्रश्न क्रमांक 84, और प्रश्न क्रमांक 84 का उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का। देखिए, आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें बंद करना मतलब जानबूझकर अनदेखा करना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 86 देखिए, बहुत सरल प्रश्न आया है। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या सी 52 आ जाएगा, है ना। 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जब बात संस्कृत में आती है तो उभय लिंग और जुड़ जाता है, लेकिन हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 88 देखिए, सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द बताना है। 88 नंबर, तो ये जो आपका 88 नंबर है प्रश्न क्रमांक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमवार। नहीं, इसका देखिए क्या क्या है, तो के इसमें ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। अ और ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए 89 में किसी साधारण वाक्य में निम्न का सही क्रम बताना है, कर्ता, क्रिया, कर्म और सहायक क्रिया। सही कर इसका जब हम सही निकालेंगे 89 का तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला, कर्ता, क्रिया, कर्म। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इसका ए हो जाएगा ना 89 का। और 90 क्वेश्चन नंबर 90 देखो, गिरोह शब्द उदाहरण है। अब गिरोह शब्द किसका उदाहरण है भाई? गिरोह मतलब एक प्रकार का क्या है, वो समूह है ना। गिरोह मतलब क्या है? एक प्रकार का समूह है। तो भाई गिरोह मतलब ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये हुआ 90 प्रश्न। देखिए इंग्लिश का जो एमसीक्यू सीरीज अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं उस पर, ठीक है, तो उसका अलग से एक 5 मिनट का मैं वीडियो ले आऊँगा। फिलहाल ये 90 प्रश्नों का सीरीज थी। आप सभी साथी मिला लीजिए और वेट कीजिए, क्योंकि 10 प्रश्नों का उत्तर भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। नए साथी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब आप बीएड डीएड की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी, सीजीटेट सीटेट की तैयारी, शिक्षक भर्ती पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।